हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की हिंदी बुक वीणा का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है रस्साकसी। देखिए क्या है इसमें। जोर लगाओ हईशा भाई हईशा, सीने ताने रहो अकड़, रस्सा दोनों ओर पकड़ कर। और ये बोल रहे हैं बच्चों को कि जोर लगाओ हईशा हईशा, आपको जोर लगाना है। सीना ताने रहो अकड़, रस्सा दोनों ओर पकड़, दोनों तरफ से रस्सा पकड़ कर और अपने छाती को तान कर खड़ा होना है, झुककर खड़ा नहीं होना। तिरछे पड़ कर कमर जकड़ कर, तिरछे पड़ कर खड़ा होना है, कमर को जकड़ कर मतलब टाइट करके खड़ा होना है। जोर लगाओ हईसा भाई हईसा, खींचो खींचो जोर लगाओ, पैर गड़ाकर पीठ अड़ाओ। आपको रस्से को खींचना है, पैरों को आपको धरती पर गड़ा देना है और पीठ को अड़ा देना है। आड़ी तिरछी चाल भिड़ाओ, कैसे भी करके मतलब जोर लगाओ हईशा भाई हईशा। आगे देखिए क्या है। रस्सा नहीं फिसलने पाए, साथी नहीं बिचलने पाए। रस्सा आपके हाथों में से फिसलने ना पाए, साथी नहीं बिचलने पाए। जो आपका साथी है उसको कुछ दिक्कत ना हो। जोश खरोश न ढलने पाए, तुम्हारा जोश कम नहीं होना चाहिए। जोर लगाओ हईशा भाई हईशा। हुए पसीने से तरसारे, सारे पसीने से भीग गए हैं। सफल हुए सब दाव करारे, सारे दाव क्या हो चुके हैं, सफल हो चुके हैं। इधर हमारे उधर तुम्हारे, जोर लगाओ हईशा भाई हईशा। कन्हैया लाल वत ने लिखी है ये। आगे देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर्स में क्या क्या दिया हुआ है। बातचीत के लिए आप कौन कौन से खेल खेलते हो, तो जो भी आपको खेल खेलना है, खेलते हैं वो लिखना है। जैसे खो खो, खो खो, ठीक है, कबड्डी, छुपम छुपाई, पकड़म पकड़ाई। आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है, तो हर एक बच्चे का आंसर अलग अलग होगा। तो जो भी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वो खेल आपको लिखना है। ऐसे खेलों के नाम बताइए जिनमें दो टीमें आमने सामने होती हैं। ऐसे कौन से खेल हैं जिसमें दो टीमें आमने सामने होती हैं। रस्साकसी एक तो हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, कबड्डी हो सकती है, फुटबॉल हो सकती है, बास्केटबॉल हो सकती है, ठीक है। और ये अपने रस्सी का प्रयोग करते हुए कौन कौन से खेल खेले हैं। रस्साकसी खेला है एक तो, ठीक है, और रस्सी उछलना खेला है, ठीक है। वे कौन से खेल हैं जिन्हें खेलने के लिए अधिक साथियों की आवश्यकता पड़ती है। खो खो, ठीक है, और कुश्ती, कबड्डी खेलने के लिए अधिक साथियों की आवश्यकता पड़ती है। सोचिए और लिखिए। कविता में जोर लगाओ ऐशा क्यों कहा गया है, ठीक है। कविता में जो बच्चे हैं उनको उनका क्या बोलते हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए बोला गया है, ठीक है। कविता में शरीर से जुड़े किन अंगों का वर्णन किया गया है। कमर का वर्णन किया गया है, ठीक है, पाँव का वर्णन किया गया है, हाथ का वर्णन किया गया है। रस्साकसी में के खेल में जीतने के लिए क्या करना पड़ता है। दोनों टीम आमने सामने से रस्सा खींचती है और जो अपनी तरफ खींच लेती है तो वो टीम जीत जाती है। चित्र में दिखाया गया है कि खेल रस्साकसी के खेल कैसे खेला जाता है, तो लिखिए। इसमें एक रस्सी लेते हैं और बराबर बराबर खिलाड़ी दोनों तरफ से खींचने की कोशिश करते हैं। जिसकी तरफ भी वो रस्सा चला जाता है वही जीत जाता है। आगे देखिए। आपने बहुत से खेल खेले होंगे, चित्र देखकर खेल पहचानिए। ये क्या कौन सा है, कबड्डी, ठीक है। और ये क्या है, स्टापू, ठीक है। कबड्डी है कबड्डी, ठीक है। ये क्या है, स्टापू। और ये क्या है, पोसम पा। और ये क्या है, गिल्ली डंडा, गिल्ली ल डंडा, ठीक है। आगे देखिए। कविता में अकड़ पकड़ जैसे तुक मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप भी तुक मिलाने वाले शब्द लिखिए। कल जल, अगर मगर, ठीक है। बस्ता सस्ता,
तो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। आइए खेले, मात्रा हटाओ, दूसरा शब्द बनाओ, जादू का खेल दिखाओ। उदाहरण, भार, मात्रा हटानी है, भर बन गया। डंडे की मात्रा हटा दी, भर बन गया। अब काम, काम में मात्रा हटा दी तो क्या बन गया? कम। 20 में मात्रा हटा दी तो क्या बन गया? बस। मेला में मेल, यहीं, यह है। आगे देखिए, नीचे तो खेलों के नाम लिखे गए हैं। इनमें से कुछ खेल घर से बाहर मैदान में खेले जाते हैं और कुछ घर के भीतर खेले जाते हैं। घर से बाहर तथा घर से भीतर खेले जाने वाले खेलों को छाँटते हुए उनके अलग अलग कीजिए। तो मैं बाहर के लिए ब लिख रही हूँ और अंदर के लिए, भीतर के लिए भै लिख रही हूँ। फुटबॉल, फुटबॉल बाहर खेला जाता है, घर के फुटबॉल खेला जाता है घर के बाहर, ये बाहर आ जाएगा यहाँ पे। लूडो, लूडो अंदर। सांप सीढ़ी अंदर। हॉकी बाहर। शतरंज अंदर। चिड़िया उड़ अंदर। रस्साकसी बाहर। क्रिकेट बाहर। कैरम बोर्ड अंदर। खो खो बाहर। टेबल टेनिस अंदर। गिट्टे अंदर। ठीक है, आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है उसके बारे में लिखिए। जो भी खेल आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, आओ बताएं, मेरा नाम सलोनी है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम डैश है, तो क्या लिख सकते हो? जो भी इसका नाम आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। सोहम है, सोहम है। मैं प्रतिदिन शाम को मित्रों के साथ खेलती हूँ। तुम कब और किसके साथ खेलते हो? मैं भी अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ। मैं दोस्त के साथ खेलता हूँ। मुझे छिपा छिपी खेलना बहुत अच्छा लगता है। और तुम्हें? मुझे गिल्ली डंडा लिख सकते हो। ठीक है, खेलने में शरीर में ऊर्जा और फुर्ती का अनुभव करती हूँ। खेलने से मन खुश हो जाता है। मन खुश हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, खेलते समय प्रातः छोटी छोटी चोट लग जाती है। जब आपको चोट लगती है तो क्या करते हैं? आपके लिए छोटा सा डिब्बा है, बनाइए कि उसमें रुई और पट्टी के अतिरिक्त क्या रखेंगे? डेटोल रख सकते हैं। ठीक है, डेटोल। और क्या रख सकते हैं? बैंडेड। ठीक है, और दवाई रख सकते हैं, गोलियां रख सकते हैं। आगे देखिए, कुछ नया करें। नीचे कुछ खेलों के चित्र दिए हैं, आप इनमें से मनभावन खेल को पहचानिए। उस खेल में रुचि होने के कारण लिखिए। अब ये क्या दिया हुआ है? ये कंचे दिए हुए हैं, कंचे। ये क्या दिया हुआ है? गट्टे दिए हुए हैं। ये छुपम छुपाई है और ये टायर से खेल रहे हैं। तो क्या है? मुझे कंचे खेलना बहुत पसंद है क्योंकि उनके अलग अलग कलर होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं वो कांच के बने हुए। चित्र में अपनी रुचि के अनुसार रंग भरिए। चित्रों में दिखाए गए किसी एक खेल के बारे में अपने विचार लिखिए। अपना रंग भरना है अपनी मर्जी से। ठीक है, उसके बाद देखिए, ट्रैफिक जाम। ऐसे ही थोड़ा दिया हुआ है पढ़ने के लिए। देखिए क्या बोल रहा है। सुग्गे ने सुग्गे से पूछा, क्या होता है ट्रैफिक जाम? जैसे पूरा झुंड हमारा खाने लगे एक ही आम। तो ये जो तोते हैं उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि ट्रैफिक जाम क्या होता है। तो एक तोता उनमें से बोल रहा है, जैसे हमारा पूरा झुंड एक ही आम को खाने लग जाए तो क्या हो जाता है? ट्रैफिक जाम हो जाता है। मतलब सब बहुत सारे लोग एक ही जगह इकट्ठे हो जाए तो क्या हो जाता है? ट्रैफिक जैम हो जाता है। ठीक है, तो ये है, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।